Hello, Assalamu alaikum. This is Ali, and you're watching my YouTube channel. Welcome back to another podcast. आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट और ऑब्वियसली चैंपियंस कप चल रहा है तो वी वुड बी डाइविंग अ लिटिल बिट इनटू द चैंपियंस कप बट हमारा ज़्यादा फोकस होगा पाकिस्तान की नेशनल टीम पे और ऑब्वियसली एक टेस्ट सीरीज आ रही है अगेंस्ट इंग्लैंड तो we're gonna focus on that to help me decipher issues of पाकिस्तान क्रिकेट क्योंकि अगर आजकल हम पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बात करें तो सिर्फ इश्यूज ही होते हैं तो to decipher those issues I've invited विहाज सुलेरी विहाज को मैं इस तरह इंट्रोड्यूस करूंगा कि अगर आप इनका फेसबुक का बायो पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि एस्ट्रोफिजिक्स इज हिज हॉबी cricket is his passion and educating the youth of tomorrow is his passion तो हम इनको is his passion yes sorry I hope I got that correct विहाज तो आज हम इनसे Yeah, रिक्वेस्ट yeah, yeah, करेंगे you're कि fine. जो इनका जो Yeah. ऑब्सेशन है ये अपने ऑब्सेशन पे यूथ को एजुकेट करे तो वहाज फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग Mm. मुझे आप ये बताएं कि आई गेस एवर सिंस द 2023 एशिया कप पाकिस्तान क्रिकेट नए लोज ही हिट करता जा रहा है एंड समवन हु Mm. इज सो पैशनेट अबाउट क्रिकेट इट मस्ट बी रियली पेनफुल फॉर यू सीइंग द वे पाकिस्तान क्रिकेट इज एट द मोमेंट Yeah, Ali, first of all, thank you so much for having me here. It's a pleasure to be doing this podcast with you and to be discussing my obsession with you. Uh, जैसा आपने मुझसे भी सवाल पूछा, yes, the last 1 year, you can say, ever since the Asia Cup started, it's been painful to watch the Pakistan cricket team. It has been because what hurts more is not the fact that they're not talented players. It's just like they've just been having really bad games again and again and again and again. And they've hit record lows in this 1 year, all starting from losing to Afghanistan in the World Cup and then USA in the T20 World Cup. In fact, I was just going over some interesting facts that since the last year, Pakistan has lost to almost every single nation in the world since the 2022 T20 World Cup. Uh, West Indies is the only team Pakistan has not lost to, and it's quite disheartening if when you look at it like that. So yeah. नहीं आई एग्री आई थिंक वेस्ट इंडीज से हम खेले नहीं है ना इन अ व्हाइल व्हिच इज व्हाई वी हैवंट लॉस्ट टू Yeah. देम आई एम श्योर अगर हम क्वालिफाई करके अगले राउंड में चले जाते हैं एंड इफ वी हैड अ चांस टू प्ले द वेस्ट इंडीज वी वुड हैव लॉस्ट द मैच बट Yeah. लाइक विद दैट बीइंग सेड बहाज लेट्स टॉक अबाउट क्योंकि ऑब्वियसली लाइक यू हैव टू मूव फॉरवर्ड राइट अभी रिसेंटली Mm. मीटिंग हुई है ऐसा लग रहा था किसी ने एचआर कमेटी बिठा दी है जिसमें सब प्लेयर्स को इकट्ठे एक कमरे में बिठाया Yeah. वीडियो कॉल पे चेयरमैन साहब भी आ गए कोचेस थे और इन क्रिकेटर्स को जिन्होंने 100 150 300 मतलब फर्स्ट क्लास मैचेस भी खेले में इंटरनेशनल मैचेस इनको सिखाया जा रहा था कि यूनिटी होनी चाहिए आई मीन दिस इज समथिंग व्हिच वाज टॉट टू अस इन ग्रेड 5 और 6 राइट अनफॉर्चुनेटली Mm. इनको 30 31 साल की उम्र में सिखाया जा रहा है तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है आई वोंट आस्क यू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन आई वुड जस्ट लाइक यू कि ओवरऑल आप बताएं कि इस मीटिंग के बारे में लाइक डिड इट Mm. मेक सेंस टू यू एम आई बीइंग टू क्रिटिकल ऑफ इट No, you're not being critical at all. It felt, honestly, it felt really dumb. सबसे पहली चीज तो ये कि आपका एक मतलब you've just branded a brand new tournament into your domestic circuit called the Champions Cup. You want the people of Pakistan to take it seriously. आप उसको मतलब इतने चैनल्स के ऊपर लाइव स्ट्रीम करके दिखा रहे हैं आपने जो है वो पीसीबी के सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू उसको बहुत पॉपुलराइज भी किया हुआ है सब कुछ किया हुआ है एंड देन राइट स्मैक इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट जस्ट व्हेन द प्लेऑफ्स आर स्टार्टिंग यूर होल्डिंग दिस मीटिंग इन लाहौर और सब वहां जो है वो मतलब ऐसा लग रहा था जिससे सबको बस सुबह सुबह उठाया और कहा कि यार मीटिंग के लिए आ जाओ सो मतलब कोई इसका पॉइंट समझ नहीं आ रहा था कि व्हाई राइट इन द मिडल ऑफ अ टूर्नामेंट आर यू कॉलिंग ऑल दीज पीपल यस समझ आती है कि यू वांट देम ऑल टू बी ऑन द सेम पेज बट मतलब अब कितना और एक पेज पे आपने लेकर आना है दीज कोचेस हैव बीन हियर फॉर द लास्ट few months now. This meeting should have taken place before the Bangladesh series or right after the Bangladesh series. Why is it taking place before a tournament, right in the middle of a tournament, जो कि आप इतना मतलब जो है वो मार्केट कर रहे हैं और ऊपर on top of that अब जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये कि आपकी इंग्लैंड की सीरीज शुरू होने लगी है एंड मतलब you're carrying this out so it was really the unnecessary in my opinion if you ask me and I think कि ये एक वो होता है ना कि खामी भरना या लोगों को दिखाना कि जी हम कर रहे हैं कुछ हम पीछे पीछे बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं आई इस तरह की फीलिंग आ रही थी इस मीटिंग को देखकर बिल्कुल अगर आप जनरली भी देखो आई थिंक एवर सिंस मोहसिन नकवी हैज कम इन व्हाइल आई डू अग्री विद द फैक्ट कि मोहसिन नकवी इज बैटलिंग चैलेंजेस ऑन टू फ्रंट्स एक कमर्शियल चैलेंज भी है क्योंकि आपको चैंपियंस ट्रॉफी करानी है इंशाल्लाह इन मार्च
तो उस पर ऑब्वियसली एक इंशाल्लाह। इंडिया वाला एलिमेंट भी है, वहाँ पे भी डिस्कशन चल रही होगी, फिर एक ये वाला एलिमेंट है कि आपके स्टेडियम से प्लेयर होने। तो देर चैलेंजेस, बट ऑब्वियसली फिर मैं ये पूछता हूँ कि वाई आर यू होल्डिंग टू सिग्निफिकेंट पोर्टफोलियोज अगर एक जॉब इतनी चैलेंजिंग है, राइट? यू ओनली डू टू जॉब्स व्हेन यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दो। समझ ऐसे आ रही है कि हाँ। मोहसिन इज मे बी नॉट केपेबल ऑफ रनिंग पीसीबी अलोंग साइड द इंटीरियर मिनिस्ट्री, बट ऑब्वियसली दैट्स अ डिस्कशन जो अब इसका कोई फायदा नहीं है। With that हम्म। being said, अब Gary Kirsten और Jason Gillespie, right? These are the two people who have been brought on board. अगर आप इन दोनों की reputation देखें तो they're very very good. जिस टीम के साथ यस। भी काम किया उन्होंने हमेशा अच्छा काम किया है। दोनों ने आके चैंपियंस कप को भी ऑब्जर्व किया है। यस। अभी पाकिस्तान का रिसेंटली स्क्वाड अनाउंस हुआ है टेस्ट क्रिकेट का फॉर द इंग्लैंड सीरीज, एंड नॉट अ लॉट ऑफ चेंजेस हैव बीन मेड टू व्हाट वी हैड इन बांग्लादेश। वही कैप्टन है, हालांकि कैप्टन को सिर्फ नजर ऐसा आ रहा है कि शायद फर्स्ट टेस्ट की ही श्योरिटी दी गई है, हम्म। लेकिन लाइक कमरान गुलाम वाज वन नेम बैंगिंग ऑन द डोर, उसको टीम में नहीं लाया। तो ये चैंपियंस कप को अगर आप देखो तो डू यू थिंक के लाइक डिड इट मेक सेंस, वुड इट हैव मेड सेंस टू यू अगर चैंपियंस कप के कुछ दो तीन टॉप परफॉर्मर्स को टीम में जगह मिल जाती, वन ऑफ देम बीइंग कमरान गुलाम, या डू यू थिंक इट वाज द राइट थिंग टू डू कि थोड़ी सी कंटिन्यूटी देते इस टीम को और चेंजेस ना करते जो कि अभी इन्होंने किए हैं? I think I would side on the fact कि they should have brought him in because कामरान गुलाम सिर्फ चैंपियंस कप से परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको ऑलमोस्ट 2-3 साल 3 years he has been the top run scorer in Pakistan domestic cricket। अगर आप पिछले 3 सालों का उसका टोटल निकालें अक्रॉस ऑल डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म्स ही हैज बीन द लीडिंग रन स्कोरर, और वो कंसिस्टेंट है। और मतलब अगर आपने वन ऑफ द मेन क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड बाय द पीसीबी कि आप चैंपियंस कप एक ओडीआई टूर्नामेंट है जो कि आप जो है वो एक रेड बॉल मतलब रेड बॉल सीरीज से पहले करवा रहे, तो उसका मकसद ये था टू गिव प्लेयर मतलब गिव द प्लेयर्स गेम टाइम, और उस गेम टाइम के अंदर यू वुड लाइक टू गिव चांसेस टू पीपल जो कि परफॉर्म भी कर रहे हैं। मतलब अब्दुल्ला शफीक हैज बीन प्लेइंग इन दिस टूर्नामेंट, ही वाज प्लेइंग इन द चैंपियंस कप एंड ही वाज स्ट्रगलिंग। तो मतलब अब अब्दुल्ला शफीक ऑलरेडी रेड बॉल में स्ट्रगल कर रहे हैं, अब आप उसको ओडीआई में लेकर आए, वो वहां मतलब इसमें चैंपियंस कप में लेकर आए, वो वहां भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ही इज गिविंग यू एन इंडिकेशन कि यस ही नीड्स सम टाइम off the cricket pitch. Maybe he needs to work on his technique. Maybe he needs some coaching lessons. Maybe he needs some time off altogether from cricket just to work on himself. और इस टाइम फ्रेम के अंदर कमरान गुलाम जो कि इतने 3 सालों से कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे, इस टूर्नामेंट के अंदर भी लीडिंग रन स्कोरर में से है, उसको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी। आई डोंट नो कि ये किस मतलब जीनियस का ख्याल था कि कॉन्टिन्यूटी के चक्कर में, यस आई एग्री कि अब्दुल्ला शफीक ने मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं पाकिस्तान के लिए, ही इज अ गुड प्लेयर, और मतलब वो आ सकता है रिदम में अपने वापस, बट बांग्लादेश के सीरीज के अंदर भी इन्होंने ये गलती की है, और अब इसके अंदर भी ये कर रहे हैं कि दे आर नॉट ब्रिंगिंग इन न्यू प्लेयर्स इनटू दी सेटअप, उन्हीं पुराने प्लेयर्स को उन्हीं पोजीशंस पे खिला खिला के दे आर नॉट बिल्डिंग दैट बेंच दैट दे नीड। इंडिया ने ये चीज की है अपनी पिछले 5-6 सालों में, देव बिल्ट अ बेंच, उनको एक पोजीशन के लिए 3-3 प्लेयर्स उनके अवेलेबल होते हैं, एक एक पिच पे खिलाने के लिए उनके पास 12-12 बॉलर होते हैं खिलाने के लिए। सो पीसीबी इस वजह से स्ट्रगल करे बिकॉज कंसिस्टेंट चेंजेस आ रहे हैं, मतलब बार बार कोचेस चेंज हो रहे हैं, बार बार सिलेक्शन पैनल चेंज हो रहे हैं, तो वो जो एक सेट ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है जो भी आता है उसको सबसे आसान चीज लगती है यार इन्हीं को भी मौका दे देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत तो खेलते आ रहे हैं ना, परफॉर्म तो कर रहे हैं ना, कोई एक आध मैच बीच में जिताया हुआ है, तो इनको इनको खिला लेते हैं, अपनी सेफ साइड रख लेते हैं। दिस इज व्हाट हैज बीन गोइंग ऑन इन माय ओपिनियन। नहीं, आई एग्री विद यू। मैं कहता हूँ अगर देखो आप बांग्लादेश से होम पे दो टेस्ट मैचेस हारे, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई से दिस आई वुड लाइक, एंड आई एम श्योर यू वुड एग्री विद मी, आई वुड लाइक टू गिव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश। ठीक है, यस उन्होंने फॉर बहुत श्योर। अच्छी अपनी टीम तैयार की हुई है, उनके पेसर्स भी बहुत अच्छे। तो व्हेन वी से दिस हम बांग्लादेश को एग्जैक्टली क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, बट हम अपनी टीम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हु वर प्लेइंग एट होम, राइट? हाँ मैं या कहता हूँ कि आफ्टर अ सीरीज लाइक दैट नो मेजर चेंज, थोड़ा सा रिएक्शन आना चाहिए था, बट विद दैट बीइंग सेड अ लॉट कैन नॉट बी डन नाउ, वी होप दीस प्लेयर्स डू वेल। अब्दुल्ला शफीक के केस में जैसे भी वहाज ने भी बोला है कि हम अब्दुल्ला शफीक को आउटराइटली क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, इट्स नॉट लाइक हम ये कह रहे हैं कि दिस इज द एंड ऑफ अब्दुल्ला शफीक। वी डू फील कि he needs to go back into domestic cricket and work on a few things and come back या into the team. That's probably what we're suggesting, and you would agree with me, right, Wahaj? Yes, absolutely, absolutely. I think Abdullah Shafiq is definitely a wonderful talent. उसने वर्ल्ड कप का एक मैच ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली विद रिजवान जिताया है, Yeah, तो मतलब इट्स नॉट कि वो Sri कोई Lanka. अगेंस्ट श्रीलंका, यस, एंड दैट वाज अ 300 प्लस Yeah, चेस।
सो आई मीन इट्स नॉट कि हम और उससे पहले वो गोल के अंदर एक टेस्ट ऑलरेडी 300 प्लस का जिता चुके हैं। सो इट्स नॉट कि Yeah. अब्दुल्ला शफीक के अंदर टैलेंट नहीं है या उसके अंदर मतलब कोई गेम सेंस या वो इस तरह का कोई इशू है। इट्स जस्ट दैट ही इज बिन हैविंग अ बैड पैच। एंड आई थिंक कि एक Yeah. प्लेयर जब बैड पैच में होता है उसको बार बार क्रिकेट खिला खिला के आप मजीद उसको और टेंशन में डालते हैं, और ये हमारे बिल्कुल। और भी अच्छे प्लेयर्स के साथ हो चुका है। आई पर्सनली फील कि आई वुडंट बी सरप्राइज अगर ये जो टेस्ट सीरीज है ना, मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि शायद WTC पे तो टीम गिव अप कर गई। ऑब्वियसली अगर हम बांग्लादेश को हरा देते दैन वी स्टिल हैड अ चांस ऑफ क्वालिफाइंग फॉर द WTC फाइनल, क्योंकि ऑब्वियसली वो एंड पे इंडिया और इंग्लैंड की आपस में 5 मैच की टेस्ट सीरीज है। एंड ऑब्वियस इंग्लैंड के भी एशेज में काफी पॉइंट्स डिडक्ट हुए हैं, इंडिया लॉस्ट एट होम टू इंग्लैंड, तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि चांसेस बन सकते हैं, बट आई मीन आफ्टर दैट हॉरर शो अगेंस्ट बांग्लादेश इसके चांसेस नहीं है। मुझे पर्सनली ऐसी फीलिंग आ रही है कि WTC इज आउट ऑफ द विंडो, तो मे बी दे गोइंग टू एक्सपेरिमेंट, शायद फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद चेंजेस कर लें, बट वुड दैट मेक सेंस, आई डोंट नो। अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट टेस्ट मैच आ रहा है, ठीक है। हम्म। अब रिसेंटली ऑब्वियसली हमने जब स्टार्ट की थी पिछली सीरीज तो वी ओपन विद शाहीन एंड नसीम, ठीक है। शाहीन और नसीम के साथ हमने ओपन किया था, पहला टेस्ट मैच खेला था, बहुत ज़्यादा हम स्ट्रगल, शाहीन विद द न्यू बॉल स्ट्रगल्ड अ लॉट। दूसरे मैच में आके मीर हमजा और खुरम जो थे दे गेव पाकिस्तान अ ग्रेट स्टार्ट। ऑब्वियसली दैट स्टार्ट वेंट फॉर अ सिक्स जब बांग्लादेश की इतनी लंबी पार्टनरशिप लग गई थी। लिटन दास प्लेड एन अमेजिंग इनिंग्स और फिर मेहदी हसन बहुत अच्छा खेले, फिर हसन ने आके उनको अच्छा एक दिया। तो व्हाट वुड बी योर ओपनिंग बॉलिंग इन द अपकमिंग टेस्ट सीरीज? आई नो कि अब शाहीन के एक फिटनेस का भी एक होगा उसका एक कंसर्न, ऑब्वियसली जिस तरह उनको रिसेंटली बॉल लगी थी। एंड आई थिंक जस्ट लाइक इनफैक्ट पहले मैं आपसे इस पे आई कम टू द स्क्वाड लेटर टॉकिंग अबाउट शाहीन अफरीदी वहाज, आई वुड लाइक टू hear about that. Do you think he needs a break as well, just like Abdullah Shafiq, to go back into domestic cricket, rest and come back? Yeah, what's your opinion on Shaheen right now? And it's very concerning to see him the way he is right now. देखें, the issue with Shaheen Afridi has been he has been playing too much cricket. It's as simple as that. I Yeah. mean, the top bowlers of this generation, Jasprit Bumrah, Pat Cummins, Mitchell Stark, Josh Hazelwood, they play one series, they skip the next. They play one Yeah. tournament, they skip the next. They don't consistently play cricket. They spend about 3 to 4 Yeah. months a year on rehab on their fitness, because as a fast bowler, you are expected to bowl a lot of overs. You are expected to bowl at the same pace for a long period of time. मतलब आप सोचो ना कि 140 की स्पीड पे अगर आपने 10 ओवर भी कराने, एक ओडीआई मैच ही सही आपने 10 ओवर कराने, तो इट इज अ हेफ्टी आस्क। खास तौर पे अगर आप Yeah. पाकिस्तान के अंदर करें जहाँ पे जो है वेदर भी इतना सूटेबल ना हो, एंड पाकिस्तान हैज बिन प्लेइंग अ लॉट ऑफ क्रिकेट इन कंट्रीज जहाँ पे वेदर जो है वो वार्म रहे। सो शाहीन बिल्कुल। के लिए आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि ही नीड्स टू बी रेस्टेड, और कोई रेस्टेड नॉट इन द सेंस ये कि उसको ड्रॉप कर दी। एक तो ये प्रॉब्लम ना पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की साइकी के अंदर इम्बेडेड है। रेस्ट का मतलब ये कि तुम टीम से ड्रॉप हो, हालांकि ऐसा होना टीम नहीं से ड्रॉप चाहिए। का। हाँ, हालांकि ये एक मेंटेलिटी क्रिएट की जाती है ना, मतलब हमारे यहाँ ये एक हाइप बन जाती है कि यार ओहो उसको तो ड्रॉप कर दिए, कह रहे हैं कि रेस्ट कर दिए बट एक्चुअली ड्रॉप कर दिए। ऐसा होता नहीं है। आई थिंक कि शाहीन शाह अफरीदी एक बहुत बड़ा एसेट है क्रिकेटिंग टीम के लिए, और उसका कंसिस्टेंटली सिंस 2023 नजर आ रहा है। इनफैक्ट आई वोंट इवन गो बैक इज 2023, मैं तो कहूंगा कि 2022 के अंदर जब उनको फर्स्ट टाइम इंजरी हुई थी श्रीलंका के टेस्ट मैच के अंदर, उसके बाद से लेकर अब तक ही इज नॉट बिन द सेम शाहीन शाह अफरीदी। ही हैज या। परफॉर्म्ड ऑन सम ओकेजन्स बट ही इज नॉट द सेम बॉलर। और उसकी वजह ये कि उनको रश इन किया गया। जसप्रीत बुमराह जो है बिल्कुल। उनका एक सिमिलर प्रॉब्लम था कि वो मतलब कंसिस्टेंटली इंजर हुए जा रहे थे। ही वाज नॉट टेकिंग विकेट्स, ही वाज स्टिल कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट टू द टीम, बट ही वाज नॉट मेकिंग दैट इम्पैक्ट which we've seen in him make in the last 12 months. और वो इसी वजह से, because then India focused on fixing Jasprit Bumrah. They did not play him for good 2 tournaments. 2 tournaments उसको रेस्ट करवाया है, प्रॉपर उसकी रिहैब करवाई है, एक पूरा वर्ल्ड कप उसको रिहैब में करवाया उसका, तो जाके वो अब एक इम्पैक्ट डाल रहे हैं। और शाहीन शाह अफरीदी मैं समझता हूँ कि वो सेम इम्पैक्ट डालने वाला बॉलर है, अगर उसको थोड़ा या। जो है वो रिहैब पे फोकस करवाया जाए, प्रॉपर रिहैब पे फोकस। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उसको शायद रशियन तो करना उसका एक इशू था। द फैक्ट कि ही वाज नॉट सेंट टू रिहैब एज क्विकली एज ही शुड हैव बीन इज आल्सो एन इशू, क्योंकि आपको याद होगा ये 2021 की बात है, पता नहीं 2022 की, राइट बिफोर द T20 वर्ल्ड कप, ये पूरे का पूरा स्क्वाड नीदरलैंड पहुंच गया था।
ठीक है। Yes. सारे के सारे नीदरलैंड पहुंच गए थे, हमें भी पता है नीदरलैंड क्यों गए थे सारे, ठीक, क्रिकेट हाँ के लिए नहीं, ऐश करने गए थे। वहां से हाँ अचानक इन्होंने शाहीन अफरीदी को बोला कि आप डॉक्टर जफर इकबाल के पास चले जाएं, ठीक है, आपका रिहा वहां स्टार्ट होना है। वाई डिड शाहीन गो टू नीदरलैंड्स फर्स्ट एंड देन डिलेड हिज रिहैब बाय 2 वीक्स? बिकॉज अगर वो अपना रिहैब 2 वीक्स जल्दी स्टार्ट कर लेते तो इट कुड हैव हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द 2022 वर्ल्ड कप, बट yes, कोई बात है, absolutely. पास्ट में हमने क्या जाना Yeah. है, अब हमने Yes, पास्ट पे क्या absolutely. जाना है। तो विद दैट बीइंग सेड, in the first match, would you open with Mir Hamza or Khurram, or are you going to go with Naseem or Shaheen, provided Shaheen is fit? Yeah, are you going to mix it up? What's going to be your fast bowling pair, or do you add three pacers in your team? Obviously, मतलब हमें पता है कि मोहम्मद अली भी बैक एंड पे हैं, but I'm not going to talk about him Hmm. too much right now. Hmm. आपका ओपनिंग फास्ट बॉलिंग पेयर क्या है for the first test against England? I would personally go for Amir Jamal and Mir Hamza and आमिर जमाल sorry, भाई। Naseem Shah and Mir Hamza, with Amir Jamal being my third seam bowling option. क्या? उसकी रीजन ये कि दो मेन एरियाज जो हाईलाइट हुए थे वो ये थे इस टेस्ट सीरीज के अंदर। एक तो ये था कि पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर 7वें नंबर के बाद खत्म हो जाता है। तो मतलब प्रैक्टिकली ये सिचुएशन थी कि टेल टेल के ऊपर मतलब इतना रिलाई नहीं कर पा रहे थे हमारे बैटर्स, ऑल्दो हमारी टेल ने थोड़ा रीजनबली अच्छा परफॉर्म किया था। तो एक तो यस। ये रीजन है, दूसरा ये कि मीर हमजा हैज बिन कंसिस्टेंट सिंस द ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज। उसके अलावा क्या? नसीम शाह, आई थिंक ही हैड जस्ट वन रफ गेम अभी चैंपियनशिप के अंदर। ही हैज बिन बॉलिंग रियली वेल, he has been quite consistent with his pace, he has been quite consistent with his line and length, and I think Naseem Shah is a sort of bowler जो कि अपनी गलतियों से बहुत जल्दी सीखता है। और नसीम शाह की जो बहुत अच्छी क्वालिटी है वो ये, जो कि आपको एक टेस्ट फास्ट बॉलर के लिए खास तौर पे रिक्वायर्ड है, कि वो जो है ना वो अपनी विकेट्स प्लान करके लेता है, या वो अपनी जो ओवर को यस। है ना वो प्लान करके एग्जीक्यूट करता है, वो एक रश ऑफ ब्लड के अंदर नहीं जाता। सो आई थिंक नसीम शाह या वुड बी दी बेस्ट चॉइस टू गो अलॉन्ग विद मीर हमजा। मैं ऑब्वियसली खुरम बिल्कुल, शहजाद मैं इज इंजर्ड इसमें एंड इज इसमें नॉट आपको प्लेइंग दैट फर्स्ट इंटरप्ट टेस्ट मैच। इंटरप्ट करूंगा या बहाज। हाँ, मैं द ओनली रीजन आई एम इंटरप्टिंग इसमें आपसे एक फॉलो अप क्वेश्चन इसी में लेना चाहता हूँ। आपने भी बोला कि नसीम अपनी गलतियों से सीखता है। डू यू थिंक वी नीड टू गिव नसीम अ बेटर पार्टनर विद द ओपनिंग बॉल, अ मोर एक्यूरेट पार्टनर? शायद ये हमसे, क्योंकि शाहीन ऑब्वियसली इज ऑफ इट। तो व्हाई यू आंसर दिस क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड, इस चीज को भी एड्रेस करते हुए कि अगर नसीम को दूसरे एंड से एक अच्छा एक्यूरेट पार्टनर मिल जाए जो कि न्यू बॉल को जाया ना करे, तो इज दैट गोइंग टू हेल्प हिम? Yeah, I mean, cricket is all about partnerships. Cricket, whether you're batting or you're bowling, it is all about partnerships, ठीक है? और नसीम शाह, I think, deserves a partner जो कि उसकी कंसिस्टेंसी को रेप्लिकेट कर सके। अब क्योंकि एक एंड पे जो एक स्ट्रेटजी रही है पाकिस्तान की टिल अबाउट लास्ट ईयर सितंबर तक, वो ये थी कि एक एंड से एक बॉलर जो है वो प्रेशर क्रिएट करता है, दूसरी साइड से दूसरा एग्रेसिव बॉलिंग करा के विकेट लेने की कोशिश करता है। येस, दैट स्ट्रेटजी वर्क फॉर अ गुड फ्यू मंथ्स और सो, अच्छी भली चली। बट वंस टीम्स कॉट ऑन कि अच्छा ये किस तरह प्लान करे, सो दे प्रिपेयर्ड अ काउंटर अटैक अगेंस्ट इट, कि वो फिर या मतलब शाहीन को अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से नसीम शाह अगर कंटेनमेंट पे भी जाते हैं तो फिर वो खुद भी थोड़ा इनकंसिस्टेंट गलती से भी हो जाता है, तो देन द बॉलिंग इनिंग्स गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। सो आई थिंक ही नीड्स अ या कंसिस्टेंट पार्टनर। और मीर हमजा की मुझे ये चीज अच्छी लगी थी, नॉट एंटायरली। खुरम शहजाद वॉज मच मोर एक्यूरेट इन माई ओपिनियन विद हिज लाइन एंड लेंथ, लेकिन मीर हमजा की अच्छी चीज ये है कि मीर हमजा जो फर्स्ट फ्यू ओवर्स कराता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्मेट, और वो एक बड़ी कंसिस्टेंट गुड लेंथ की लाइन लेंथ के ऊपर फोकस करके इट डज ही ट्राइज टू यस। मूव द बॉल अवे फ्रॉम द स्टम्प्स, मतलब स्टम्प के लाइन के अंदर बॉल रख के, तो आइदर लेग लेग स्टम्प पे स्विंग करती हुई जाए या ऑफ स्टम्प के बाहर से स्विंग करती जाए, फोर्थ स्टम्प लाइन आइदर साइड ऑफ लेग और ऑफ स्टम्प। तो आई थिंक के मीर हमजा इज अ मच बेटर ऑप्शन विद नसीम शाह, और उसको मीर हमजा हैज बिन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर इन पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट, और उसको आई थिंक एक थोड़ा लंबा रन दिया जा सकता है नसीम शाह के साथ। आई एग्री। पर्सनली मैंने मीर हमजा के बारे में ये बोलूंगा ना कि ही इज प्रॉबली द ओनली बॉलर वी हैव एट द मोमेंट इन आवर क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर जो कि एक ओवर में 6 बॉलें एक ही जगह पे डाल सकता है। एंड दैट्स एक्चुअली अ लिटिल वरीइंग, क्योंकि द लाइक्स ऑफ शाहीन एंड नसीम जो कि हमारे एस बॉलर्स हैं, वो टेस्ट क्रिकेट में ये नहीं करते। इफ यू एक्चुअली फोकस ऑन इट, ऑस्ट्रेलिया को भी देख लें तो जॉश हेजलवुड इज समवन हु कैन ऑलवेज बॉल 6 डिलीवरीज एट, इवन मिचेल स्टार्क कैन डू इट, लेकिन दैट फ्रीज Yes. अप मिचेल स्टार्क टू जस्ट go crazy on the stumps and try to pick up wickets, and that's how it is. I think Bahaj ने बड़ा valid point दिया है कि partnerships में चलती है cricket। अच्छा Bahaj, let's move over to the last question. शान मसूद as captain,
अब मैं लाइक जनरली आपको बताऊंगा कि आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट ना हमेशा एक सेवियर मेंटालिटी में होता है। ये मैं बड़े टाइम से देखता आ रहा हूँ कि जब वो कैप्टन थे, मिसबाह उल हक तो कहा जाता था मिसबाह चले जाएंगे सरफराज आ जाएंगे, सरफराज बचा लेंगे, सरफराज गए तो लोगों ने बाबर का नाम लिया। अब हम ओवर द लास्ट अगर 3 to 4 years पे ही चलें, ज़्यादा नहीं तो ऑब्वियसली व्हेन बाबर आजम स्टार्टेड स्ट्रगलिंग अराउंड द एशिया कप एंड द वर्ल्ड कप मार्क, तो लोगों ने पंप करना शुरू कर दिया शाहीन अफरीदी को कि यार ये शाहीन एक ऐसा बंदा है जो कि बचा लेगा। और 2 PSL भी जीते हुए थे। अब वो इट्स डिबेटेबल हाउ ही वन दोस PSL टूर्नामेंट्स, लेकिन विद दैट बीइंग सेड शाहीन का नाम लिया जाता था। उनकी फ्रेंचाइज उनको बहुत ज़्यादा पंप करती थी। शाहीन आए एंड ही बैडली लॉस्ट द T20 सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड वाज रिमूव्ड स्ट्रेट अवे। कुछ हद तक उनके वर्कलोड को भी था कि योर कैप्टन शुड बी एबल टू प्ले ऑल द मैचेस एंड शाहीन कैन नॉट डू दैट। फिर हम्म जब बाबर को दोबारा दी गई, लेकिन शान मसूद के बारे में कहा जाता था कि इज अ मच मोर एजुकेटेड वेल राउंडेड फिगर, ठीक है, विच आई हम्म समवट एग्री विद। आई थिंक शान इज अ मोर बैलेंसिंग एक्ट एज कम्पेयर टू द टू। शान का जो फेलियर है, चले ऑस्ट्रेलिया में भी हम कह सकते हैं कि स्ट्रगल किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक बात है, आपने भी वो सीरीज देखी होगी, हमने बहुत दफा ऑस्ट्रेलिया की टीम को कॉर्नर कर लिया था, बट फॉर सम रीजन वी वुड ऑलवेज लेट देम गेट अवे। फिर बांग्लादेश वाली सीरीज में भी हमने बहुत दफा इनको कॉर्नर कर लिया था एंड ऑब्वियसली दे गॉट अवे अगेन। शान एज अ कैप्टन, मतलब शान के बाद तो ऐसा लगता है कि कोई हमारे पास है ही नहीं लीड करने के लिए, राइट आफ्टर बाबर आजम। तो आई मीन टॉक अबाउट शान बीइंग अ कैप्टन एंड मे बी अ 1 or 2 लाइनर ऑन बाबर आजम। उनके बारे में सुनने में आ रहा है कि ही इज गोइंग टू रिटेन व्हाइट बॉल कैप्टनसी, तो लाइक कैन यू जस्ट टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट? या सो एक तो ये कि आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, कॉर्नर। आई थिंक कि पाकिस्तान ओवर द लास्ट 1.5 ईयर जो है वो खुद कॉर्नर टाइगर नहीं, और दूसरों को कॉर्नर टाइगर बना रही है हर मैच में। और बहुत मतलब कंसिस्टेंटली आप हर मैच में ये देख सकते हैं अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स के पाकिस्तान विनिंग पोजीशन से आ रही है। और उसकी रीजन ये है कि एक तो ऑब्वियसली दे हैव नॉट बीन एबल टू फिनिश गेम्स, बट मैं उस पर नहीं आऊंगा। आई थिंक कि Shan Masood, when he was first announced as the next Test captain, I personally thought it was a good decision because he had been playing red ball cricket quite consistently in Pakistan as well as in England. और आपको एक कंसिस्टेंट रेड बॉल प्लेयर चाहिए एज योर कैप्टन। और मेरे ख्याल से बाबर आजम के लिए, कंसिडरिंग कि ही हैड been captaining for the last 3 4 years, no doubt he had captained Pakistan quite well for a number of years, but the problem जो कि आई खास तौर पे वर्ल्ड कप के बाद जब उन्होंने रिजाइन दिया, तो आई थिंक कि शान मसूद बहुत लॉजिकल चॉइस थी। हाउएवर विद दैट बीइंग सेड, जो एक मेजर डाउन पॉइंट आता है शान मसूद के लिए वो ये कि while he's a good captain, he has shown a good sense of strategy, at least in Australia. He has not been performing with the bat. और अगर आपका कैप्टन ही परफॉर्म नहीं कर रहा, आपका कैप्टन एसेंशियली आप जो है ना वो ट्रेंड सेट करता है एज ए रोल मॉडल फॉर द एंटायर टीम। वी हैव सीन रोहित शर्मा डू दैट फॉर इंडिया इन द लास्ट 2 3 years, के उसने तीनों फॉर्मेट्स के अंदर एक जो है वो अपर अपर रोल प्ले किया कि यार मैं मेंटेलिटी सेट करूंगा। आई थिंक कि शान मसूद अनफॉर्चुनेटली विद द बैट उस तरीके से उसको रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा, and because he has not been performing with the bat, that has started to creep into his captaincy as well, because now he's taking stress while he's on the field. He's dropping catches, he is not placing the fielders in the right positions like he was in Australia. So I think maybe this could be the last opportunity for Shan Masood to step up both as a batter and as a captain for Pakistan, because if he doesn't, so I fear that then the road might not be going anywhere else for him in the future. As far as Shaheen Shah Afridi's captaincy के मैं बारे में अगर आपको कहूँगा कि I think he was again rushed into the captaincy. अगर आपने शाहीन शाह अफरीदी को इवन एज कैप्टन लाना था, ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस को 4 साल पहले भी ला सकता था कैप्टन। उन्होंने उसको प्रिपेयर किया, उसकी पहले उसकी बॉलिंग रिदम बनाई है, उसकी गेम देखें। एक बॉलर हमेशा अच्छा जो है ना फील्ड कमांडर बन सकते हैं, बिकॉज वो खुद अपनी बॉल प्रिपेयर करते हैं और वो अपने फील्डर्स को उस हिसाब से सेट करवाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी पीएसएल की वजह से उनको एक आप कह लें कि रश इन कर दिया गया टूवर्ड्स द कैप्टनसी, नॉट इवन मेड वाइस कैप्टन, डायरेक्टली मेड कैप्टन, विच आई फेल्ट कि थोड़ा अनफेयर था रिजवान और शादाब के साथ, बिकॉज वो दोनों जो है वो डेप्यूटी पोजीशन पे काफी अरसे से थे। सो आई थिंक कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ अगेन विद द सेम थिंग एज इज बॉलिंग,
he has been rushed into the position. He is a captaincy material, but not presently at the moment. और रही बात बाबर आजम की, देखें ओडीआई और T20 के अंदर इस वक्त मेरे हिसाब से यू नीड अ प्लेयर टू कैप्टन यू जो कि कंसिस्टेंटली खेल रहा है या कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी कर रहा है. अब शाहीन शाह अफरीदी की फॉर्म अप एंड डाउन हुई हुई है, बाबर आजम की भी मैं ये नहीं कहूंगा कि अप एंड डाउन हुई हुई है, बिकॉज he was the leading scorer for Pakistan in the T20 World Cup. He was batting quite nicely after the 2023 World Cup. बट आई फियर के बाबर आजम के लिए बेहतर ये है, और जिस तरह हमने चैंपियंस कप में देखा भी कि उन्होंने खुद कैप्टनसी नहीं ली, उनके लिए बेहतर भी ये है कि फॉर द टाइम बीइंग वो वाइट बॉल कैप्टनसी के लिए एटलीस्ट किसी और को डेवलप होने का मौका दें. इन माई ओपिनियन देर इज ओनली वन मैन जो कि अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स इन तीनों को ओपनली मैं कहूंगा जो कि इनको रिप्लेस कर सकते हैं, और वो मोहम्मद रिजवान है. That's actually a very valid point. और I think जहाँ तक मैं भी first of all I would agree with you. मुझे लगता है कि जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप था ना, उसमें आपने इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को टीम में ला करना, regardless of how good players they are, यस. आपने माहौल बहुत ख़राब किया था. You were not supposed to bring them back. People यस. who totally treated Pakistani cricketers like filth and then resulted in that horrible World Cup. तो बट विद दैट बीइंग सेड, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, आज हमारा डिसएग्री विद यू लिटिल बिट ओवर देयर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाबर एज अ कैप्टन मींस रिजवान इज अ कैप्टन, क्योंकि मैंने मेजॉरिटी टाइम्स देखा है कि रिजवान ही फील्ड सेट कर रहा होता है और बाबर का प्लान भी इज रिजवान, राइट? तो आई ऑलरेडी फील दैट सिंपली, बट आई डू अग्री कि अ कैप्टन इज अ कैप्टन एंड अ वाइस कैप्टन और अ डेप्यूटी इज अ डेप्यूटी. बट आई गेस वही बात है कि अब चीज़ें देखते हैं कैसे चलती है. अभी तो ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज आ रही है, होपफुली रिजल्ट्स कैन बी बेटर. वी बोथ विश शान मसूद ऑल द बेस्ट, क्योंकि समवट हम दोनों उनको पसंद करते हैं. So let's see how things go. Vahaj, thank you so much for joining. I really appreciate your time. I really love talking to you about cricket. We're going to do this again and again. इंशाल्लाह. Inshallah, इंशाल्लाह. जब टेस्ट सीरीज कंक्लूड होती है तो hopefully we'll इंशाल्लाह. have better things to discuss rather than the issues in Pakistan cricket, जो कि they're never ending. hopefully, Yeah, hopefully, the things turn out better this time than they have since the last 1 year, and I think they will. Inshallah, I certainly hope के players जो हैं वो अपनी जो है वो they're getting back into their rhythm and they're thinking about Pakistan while they're on the field, and I think कि जो सबसे बड़ी उनके लिए blessing in disguise हुई है वो ये हुई है कि उनके पहले 2 टेस्ट मैच मुल्तान के अंदर है, a ground which yeah, traditionally has favored Pakistan across all formats in yeah. the last few years as well. So I think we can certainly hope that Pakistan अच्छा perform करेगी इस series में, hopefully inshallah. बिल्कुल. Thank you Ali for And having me. जैसे वहाज ने कहा कि या जैसे वहाज ने कहा ना, वी होप दैट दे थिंक अबाउट पाकिस्तान when they're on the field. तो बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तानी टीम. थैंक यू सो मच वहाज for Thank joining, you. and Thank you. see you all again, and do add your feedback in the comments and your questions as well. Thank you. Allah Thank Hafiz. you. Allah Hafiz.